वेलकम बैक बच्चों। आज फिर से इस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में फिर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमें बहुत स्पेशल, क्योंकि देखो हमें लास्ट वीडियोस में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको स्प्लिटिंग मेथड सिखाया था कि किस तरीके से हमसे जीरोज़ निकालते हैं। लेकिन आज फिर एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको और बहुत सारे मेथड्स भी बताऊँगा जीरोज़ निकालने के। तो लेकिन वह चैप्टर वाइज के अगर वाइज के हिसाब से देखें तो हम कुछ चैप्टर आगे निकल जाएंगे, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक के चल रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है, तो इसमें ही बहुत कुछ सीखने को है। तो आज हम एक बहुत स्पेशल सीखने जा रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालते हैं। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। बच्चों की बहुत टेंशन होती है, बहुत समस्या होती है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम एक रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकाल पाए। तो पहले तो हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये कैसे हम रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालते हैं। उसके बाद फिर मैं इसका एल्गोरिथम सिखाऊंगा, यानी वेरिफिकेशन सिखाऊंगा कि जो हमने निकाला है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वो ठीक निकला है या नहीं। फिर हम इसे एल्गोरिथम के थ्रू प्रूफ करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। वो बहुत कंप्लीट, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपकी बहुत आगे बहुत मदद भी करता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से फाइनलाइज हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं आपके पास मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। तो देखो मैंने इसको डिवाइडिंग के फॉर्म में पहले लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन में ऐसे इसको px के फॉर्म में बोले कि ये px है ना, ये px, इसको बोले कि px प्लस में 3, ये जो इसको px बोल दे और नीचे वाले को क्या बोल दे, gx बोल दे। ऐसा भी कह सकता है। और वो आपसे कह सकता है कि जो बताओ, प्रूफ करो कि जो इसमें से आपको क्या करना है, रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। इस फॉर्म में वो बोल इस तरीके से बता, जो बुक्स में है क्वेश्चन इस फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन मैंने इस फॉर्म में नहीं लिखा, डायरेक्ट इसी फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आना चाहिए कि डिवाइडिंग फॉर्म है, तो मैं डिवाइड करके ही हम इसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर को हम निकाल सकते हैं। तो राइट, तो ठीक है मेरे बच्चे। तो मैं इसका फटाफट से आप लोग को मैं फटाफट से इसको रिमाइंडर क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, कई बच्चों को बहुत बेसिक से भी सीखना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने अर्थमेटिक में तो आपने सीखा ही होगा। जैसे मान लो आपने 23 है और इसे आप 5 से डिवाइड करें, तो आप 5 चौक 20, आपके बच गया 3। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो निकला है, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट क्या निकला है आपके पास, क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट। ठीक है मेरे बच्चे। और ये जो आपके पास निकलता है, ये जो आपके पास निकल के 3, ये क्या निकल गया, रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में जो लिखा होता है ये 23, इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंड। ठीक है, और ये जो क्या है आपके पास, ये जो निकला है, ये क्या, ये जो 5 हो क्या, डिवाइज़र है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड, तो हिंदी में उसको बोलते हैं हम भाजक, भाज्य। ठीक है, भाज्य, और उसको क्या बोलते हैं, भागफल और शेषफल। रिमाइंडर मतलब शेषफल, क्वोशिएंट मतलब आपके पास भागफल, और डिविडेंड मतलब आपका भाज्य, और डिवाइज़र मतलब भाजक, है ना। और इसी से फिर इन चारों चीज़ों क्या बनता है आपके पास, इन चारों चीज़ों को हम मिक्स कर दें, तो ये जो आपके पास ये बताया मैंने, आपके पास क्या कहते हैं, एल्गोरिदम बन जाता है। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम बन जाता है। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम, राइट, एल्गोरिदम मेरा बच्चा। तो हम इसको अगर लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम की बात करें तो क्या होता है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू में क्वोशिएंट। ठीक है, और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर। तो मैं फिर जब ये क्वेश्चन में आप लोग को, ठीक है, ये हमें प्रूफिंग देता है कि जो हमने डिवाइड किया और जिससे हमारे इससे जो निकला रिमाइंडर, इससे हमारा जो रिमाइंडर और क्वेश्चन निकला है वो बिल्कुल सही निकला है या नहीं, है ना। तो ये हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में, राइट। ये चीज़ें हम अगले वीडियो में करने वाले। तो मतलब इसको अर्थमेटिक फॉर्म में तो बच्चा आसानी से कर लेता है इसको, लेकिन जब बारी आती है किसी पॉलिनोमियल फॉर्म में, यानी कहने का मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में डिवीजन करना है, तो बच्चों के लिए बहुत मुसीबत होती है। तो फिलहाल मैं बेसिक, फाइनली आज मैं आप लोग को डिवाइड करना सिखा रहा हूँ 2 एग्जाम्पल लेके, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा होता है। तो अगर आपको इस 2 क्वेश्चन से आपको ना समझ में आए, अगर ये लॉन्ग डिवीजन में, तो आपको कमेंट में लिखना है। तो मैं आपके लिए एक और एक्स्ट्रा वीडियो 2-3 क्वेश्चनों का आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाऊंगा, ताकि वो दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे। तो फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेरे बच्चे। ठीक है, और रिमाइंडर
और क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। अगर आपने इसको अगर इसकी ज़रूरत है तो उसको आप इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी कर लो मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे इस पूरे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी डिवाइड करने के लिए। तो फिलहाल तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नाउ मैंने क्या किया, इसको देखो x-1 को मैंने यहाँ रखा और 4x² प्लस में 3x+1 को यहाँ रखा। अब मैंने इसका डिवीजन शुरू किया। अर्थमेटिक में तो डिवीजन करना आसान है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब इसकी बारी आती है तो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ, कैसे इस अपने दिमाग में रखें। इसको मैं रफ कर रहा हूँ मेरे बच्चे, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, मैं समझते हैं इस बात को, कैसे हम इसको याद रखें, कैसे इसको डिवाइड करना है। देखो, ऐसा मान के चलते हैं, आपने वो महाभारत की कहानी सुनी होगी मेरे बच्चे, ठीक है ना। महाभारत की कहानी में हम क्या देखते हैं, ये वाला पार्टी है ना। अब मुझे क्या करना है, ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये मेरा हिस्सा है, राइट। मुझे इसकी मदद से मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। मतलब इसको यानी डिवाइड तो करना ही है, यानी हम समझते हैं कि ये अपोजिट पार्टी है और ये मेरी पार्टी है। इससे क्या करना है, मेरे को इससे युद्ध लड़ना है। यानी युद्ध में क्या करना है मेरे को, इसका जो सबसे बड़ा योद्धा है उसको मुझे क्या करना है, मारना है। सबसे बड़े योद्धे को मुझे क्या करना है, मारना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा योद्धा क्या है, 4x² है मेरे बच्चे, क्या है 4x, और मेरे पास सबसे बड़ा योद्धा क्या है, x है, ठीक है। और इसका रूल क्या है, जो सबसे बड़ा योद्धा है दूसरी पार्टी के, यानी कहने का मतलब डिवीजन के क्या कहते हैं, डिविडेंड के फॉर्म में 4x², उसके जैसा मुझे अपने से इसके जैसा बनाना है। इसको काटने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए इसके जैसा बनाना है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो सेना है उसमें ये ताकत है कि वो कुछ भी अगर उसको चाहिए कि मुझे इसके जैसा बनाना है, तो कुछ भी है ना मंत्र बोलकर उस चीज़ को ला सकता है और उससे मल्टीप्लाई करके इसके बराबर ला सकता है, राइट। तो मैं देखता हूँ एक स्टेप करके मैं आपको बताता हूँ, तो इस बात को भी समझना है आपको। फिर थोड़ी सी स्टोरी को याद रखना है, इस स्टोरी को मैं आगे भी कैरी करके बताऊँगा, राइट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है मेरा बच्चा, फर्स्ट स्टेप लिया। देखो, ये मेरे पास x है और ये 4x² है, मुझे इससे कैंसिल करना है, तो मुझे इसको इसके जैसा बनाना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप ले लिया, स्टेप ले रहा हूँ मैं। स्टेप्स के लिए आपको नोटिफिकेशन में पहला स्टेप है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला स्टेप इसको कट करने के लिए x-1 मैंने यहाँ लिखा। मुझे इसको क्या करना है, इस x को मुझे क्या करना है, 4x² बनाना है। तो मुझे क्या इसके पास क्या चीज़ नहीं है, 4 नहीं है, तो मैंने 4 लिखा। अच्छा, स्क्वायर बनाना है, तो पावर 1 तो मेरे पास पहले से ही है, तो मैंने क्या किया, x से और एक x और ले आया और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 4 से गुना करें तो 4 आ गया, x इंटू एक्स क्या आ गया, x² आ गया, डन। क्योंकि मुझे क्या करना था, इसको जो है x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये मिल जाए। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इसे कैंसिल करना है। तो फिर इससे गुना किया मैंने, फिर इससे तो कर दिया। तो ऐसा है कि पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करनी पड़ता, तो फिर इससे भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया 4x, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये जो मैंने स्टोरी बताया था, इसमें थोड़ी सी फर्दर और स्टोरी क्या है कि देखो, ये जो 4x² इसको हम यहाँ पे फिर फिट कर देंगे इसके सामने, और ये 4x जो है वो x के सामने फिट करेंगे। ध्यान रखना है, क्या करना है, x के सामने फिट करेंगे इसको, ठीक है, x के सामने से लगाएंगे। और चूंकि क्या करना होता है, देखो हम डिवाइड में क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, आपको मैं बताऊँ कि जैसे मान लो होता है क्या, अगर मान लो 23 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 5 चौक 20, तो बच गया 3। तो क्या करते हैं, इसे घटाते हैं ना यहाँ से। अल्टीमेट आपने क्या किया, 3 आया, तो उसका मतलब क्या, आपने क्या किया, इसमें से घटाया है। आपने 23 में से 20 को घटाया है, तो 20 को घटाने से आपको 3 मिला है ना। तो जब अलजेब्रा में जब हम घटाते हैं मेरे बच्चे, हम घटाते हैं पूरे टर्म को, तो इसके निशान को बदल देते हैं। अगर ये प्लस का है, अभी क्या प्लस का है, तो इसे माइनस लगाओगे, और ये माइनस का तो क्या लगाओगे, प्लस का लगाओगे, ठीक है। अब इस टर्म के लिए ये वाला जो माइनस है वो किसी काम का नहीं है। अब इस टर्म के लिए आपको क्या करना है, 4x के लिए प्लस माना जाएगा अब जब सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए क्या होगा, माइनस माना जाएगा। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का सेम है, तो कैंसिल इफेक्ट देगा, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो क्या होगा, 4 और 3 कितना हो, 7x हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। और किससे आया, ये 4x आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4x लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 4x, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक स्टेप खत्म होगा। दूसरा स्टेप वापस से लेता हूँ मैं, देखो x-1। अब मुझे क्या चाहिए, देखो x मेरे इसके पास भी है, x मेरे पास भी है। अब मुझे इसको कैंसिल करना है, तो क्या चाहिए, इसको 7 है ना, तो मुझे इसको 7 बनाना है, यानी इसको क्या करना है, मुझे 7 बनाना है। तो मैंने क्या किया, 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 7x, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7x माइनस में 7, डन मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर इसको, क्योंकि हम इसे लेस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको हमें घटाना है, तो निशान को फिर चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो, कैंसिल इफेक्ट देगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, और ये दोनों प्लस का तो क्या हो जाएगा 7 और 1 क्या होगा 7 और 1 8 आ जाएगा। और यहाँ पे अपने किससे डिवाइड किया था +7 से, यहाँ पे प्लस का 7 लिया था तो +7 यहाँ लिख देंगे। अच्छा कैसे पता लगेगा मेरे बच्चे कि ये जो 8 है, अब यहाँ पे डिवीजन क्या हुआ खत्म हो गया, कैसे पता लगा खत्म हो गया, क्योंकि आपको ये क्या देखना है मेरे बच्चे, अगर ये x है, क्या है ये x है, तो यहाँ पर अगर ये x है और यहाँ पे x तो बचा ही नहीं, अब x क्या है बचा है, देखो कहने का मतलब है कि मेरे पास पावर कितनी है 1 है, अब इसके पास पावर कितनी है 0 है, तो मेरी डिग्री बड़ी रहेगी और इसकी डिग्री क्या हो गई छोटी हो गई। इसके पास डिग्री 0 है, मेरे पास डिग्री 1 है। तो जब ऐसा कुछ आ जाए कि जिस चीज़ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसका रिमाइंडर, उसकी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो मेरे यानी क्या कहने का मतलब ये कि जो डिवाइजर है उसकी जो डिग्री है और जो रिमाइंडर की डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है डिवाइजर की डिग्री से अगर कम हो जाए तो आपका भाग क्या होता है वहीं के वहीं, आपका जो डिवीजन होता है वहीं के वहीं क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो इन केस क्या हो गया आपके पास, यानी क्वोशेंट आपके पास ये पोर्शन क्या आ गया क्वोशेंट आ गया, क्या आ गया क्वोशेंट आ गया, क्वोशेंट इक्वल टू क्या हो 4x प्लस में 7, और रिमाइंडर क्या आ गया मेरा बच्चा, इसमें रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर जो आ गया मेरे बच्चे 8 आ गया। डन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका फाइनल इसका आपने इसका आंसर लिखा। अब यहाँ पर सीखते हैं, यानी होपफुली देखो थोड़ा समझ में आएगा, मुझे पता है पूरा नहीं समझ, थोड़ा समझ में आया होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसको मैं इसको रफ कर रहा हूँ जो मैंने ये मल्टीप्लाई किया था, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना मेरे बच्चे बीच बीच में। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल कंप्लीट आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बात क्या है, ठीक है। और क्या डिवीज़न में जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो भी क्या हो जाएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको समझाया था कि मुझे ये x की पावर 4 है, तो मुझे इसको क्या करना है, इस x को x की पावर 4 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप मुझे क्या लेना पड़ेगा, x - 1 x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको, x को अगर मैं x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट विल हैपन, ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से समझना क्या है, 4 तो मुझे लाना ही लाना है, 4 तो मुझे लाना ही था, तो x की पावर 4 तो यहाँ ही गया। अब देखो जो मेरे पास आया अगला जो आया है वो x क्या आया, अब ये जो अगला आया है मेरे बच्चे ये आया है x की पावर 3, ठीक है। तो क्या x की पावर 3 इसके साथ लेस हो जाएगा, नहीं, आपको पता है कि ये क्या है कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यू, और ये क्या अलजेब्रिक है, तो ये कांस्टेंट अलजेब्रिक है तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये क्या, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये तो होगा कैंसिल इफेक्ट। लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ये लेस नहीं हो सकता तो x की पावर 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर प्लस का 1 इससे उतारना पड़ेगा। और आपने जो पहले स्टेप में x की पावर 3 आया है तो यहाँ दिखाना है आपको क्या x की पावर 3 से आपने ये पहला स्टेप कवर किया है। अब दूसरे स्टेप में क्या है, x की पावर 3 है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या x की पावर 1 है, तो मुझे 3 बनाना है, तो क्या कर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे बच्चे, x की पावर 2 से। तो ये एग्जाम में आपको करके नहीं दिखाना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वापिस से जब आप इसे बार बार कर करके जब पक्के हो जाओगे तो व्हाट विल हैपन, आप इसे खुद ही सोच पाओगे और खुद ही आप सोच कर फटाफट मल्टीप्लाई भी कर लोगे और आपको इसे करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अभी क्योंकि मेरे को थोड़ा सारे बच्चों के हिसाब से देखकर बताना पड़ रहा है कि छोटा कई बच्चों को जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम से कर रहे हो, कई बच्चों को पहले से आता होगा, वो सिर्फ उसको रिवाइज करने के लिए उसको देख रहे होंगे, कई बच्चे एब्सोल्युटली परफेक्ट होंगे उसको इंटरेस्ट लेने के, तो सारे लेवल के, क्योंकि यूट्यूब है तो सारे लेवल के बच्चे देखने को मिलते, तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि जो कोई फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हो और फर्स्ट टाइम लॉग डिवीजन देख रहा हो वो भी इसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अभी क्या है, मुझे क्या इसको मुझे x की पावर 3 बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की पावर 2 से, तो गुना क्या, तो क्या x की पावर 3 आ गया, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ गया 2 आ गया। तो हमें क्या करना है, x की पावर 3 यहाँ लिखा और माइनस में x की पावर 2 ये लिख दिया, ठीक है। तो ये तो माइनस, ये प्लस था माइनस होगा, माइनस था प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा इसमें क्या है, देखो इस एक में से तो ये लेस होगा नहीं, तो वापस से फिर से इसको अलग से दिखाना पड़ेगा और प्लस का 1, ठीक है, यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये उसी तरीके से बात होगी जैसे कि महाभारत में क्या होता था, महाभारत की लड़ाई में क्या था, एक स्टोरी थी, एक मतलब एक रूल था, क्या रूल था कि जो घोड़े वाला है वो घोड़े वाले से लड़ेगा, पैदल वाला पैदल वाले से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी वाले से लड़ेगा, राइट। और क्या है, और रथी वाले जो रथ वाले और रथी जो रथी वाले के साथ लड़ेगा। तो इसमें कहानी क्या है कि ऐसा है, देखो ये जो है, ये कहने का मतलब इसकी पावर है और ये बिना पावर वाला है, यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये आपस में क्या कर सकते हैं, इनको आपस में आप इसे लेस नहीं कर सकते। और वैसे भी हमें सीखा हुआ है ना अलजेब्रा फॉर्म में, अगर आपको लेस करना है x2x², तो आपको यहाँ पर अगर 5x² है आपके पास, को 2x² होगा
तभी वो क्या होगा, आपस में लेस होगा। अगर इसमें से अगर आप 3 लिख दोगे तो अब इसे 5x² में 3 थोड़ा ना लेस कर सकते हो, लेकिन अब 5x² में 3x² होगा तो अब 2x² लिख सकते हो। तो ऐसी सेम सिस्टम ना, यहाँ पे ये x² होगा, ये प्लस आपस में सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो उसको वापस लिखना पड़ा। अब क्या करना है, इसके पास ये बच गया x⁻²। जब तक हम चलते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो इस डिविडेंड से मतलब डिवाइजर से छोटी ना हो जाए। अभी तो देखो इसकी पावर डिग्री 2 है, इसके बाद डिग्री 1 है, तो ये बड़ी है, तो तब तक हमारा जो डिवीजन है वो चलता रहेगा, राइट। तभी क्या है, हमारे पास x⁻² है। तो अभी अगले स्टेप में हमारे पास आंसर आता है x⁻²। अब मुझे क्या लाना है, x² लाना है। तो पहले से x मेरे पास है, तो यहाँ पे प्लस का x लिख दो। तो ये देखो प्लस का x लिखेंगे, ये स्टेप थर्ड में आपको समझा रहा हूँ डिटेल में। तो x-1 लिखा मैंने, और यहाँ x लिखने से मेरे को क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा और x मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का x। फिर मैं यहाँ पे माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया और x प्लस में 1, ठीक है। अब वापस मैंने क्या किया, देखो ये x यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है मेरे बच्चे। तो सेम था, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 1, और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का कैंसिल हो गया, और 1 + 1 क्या हो गया मेरे बच्चे, 2। अब देखो जो इसकी डिग्री है वो 0 बची, और इसके बाद डिग्री क्या 1 है। तो जब डिग्री छोटी हो गई रिमाइंडर की इससे, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें डिवीजन को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कई बच्चों को ये भी नहीं पता चलता मैं रुकूंगा कहाँ पे, ऐसे आपको डिवीजन क्या करना है, रोकना है। तो इस डिवीजन से आपको क्या समझ में आया, जो पहला ये जो ऊपर यहाँ पे जो निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है मेरे बच्चे, क्वोशंट निकल के आता है। और ये क्या निकल के आता है आपके पास, क्वोशंट क्या निकल के आया, यानी x⁻³ x² प्लस में x प्लस में 1। और रिमाइंडर क्या निकल के आया मेरे बच्चे, रिमाइंडर निकल के आया आपके पास 2, राइट। तो अभी क्या हमने इस वीडियो में सिर्फ यही कवर किया कि हम डिवाइड करते कैसे, डिवाइड को करते कैसे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो अगर, क्योंकि इट्स एक बड़ा मैटर है ये, क्योंकि और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग में सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि सर और हमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे चाहिए आपको डिवीजन करते हुए हमें देखना चाहते हैं, तो फिर मैं ऐसे कई 3-4 क्वेश्चनों को और ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगले वीडियो में अगर आपने कमेंट किया तो एक वीडियो और बनाया जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि जब हम ये क्वेश्चन आपके पास है, ये जो क्वेश्चन और रिमाइंडर है, तो आप ये भी चाहते होंगे कि हर क्वेश्चन का वेरिफिकेशन होता है, तो आप ये भी चाहते होंगे जो क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर जो निकल के आया है वो कैसे पता लगेगा सर, कि हमें पता लग जाए एग्जाम में कि हमारे ठीक निकल के आया। तो फिर ये हमें लॉन्ग डिवीजन का एक एल्गोरिदम होता है ना, उस जो अभी मैंने उस वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, उस एल्गोरिथम से फिर हम इसे क्या कहते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो कल मैं उस एल्गोरिथम के द्वारा ऐसे क्वेश्चनों को, खासतौर पे इसी क्वेश्चन को कल मैं फिर क्या करने वाला हूँ, आपको वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि वीडियो फिर क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें नहीं दिखा रहा वेरीफाई करके, लेकिन कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ, चलो नए क्वेश्चन के साथ मैं एक डिवाइड करके भी दिखाऊंगा और आपको फिर वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चों, हरे कृष्णा।